तो आप सभी को राधे राधे मित्रों। तो आज मैं आपके सामने एक बात प्रस्तुत करने वाला हूँ कि हम सबके मन में यार ख्याल उठता है कि जो जो लोग आज अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उन सबके मन में ये ख्याल उठता है कि यार जब से हम अध्यात्म से जुड़े हैं, जब से हम प्रभु भक्ति से जुड़े हैं, तब से हमारे जीवन में कष्ट आने लग गया है। मतलब मैं आपको उसका वास्तविक रीज़न बताता हूँ कि देखो, जो कुछ नहीं करेगा ना या भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो भगवान को उससे कोई, देखो अगर आप किसी के साथ कनेक्शन जोड़ोगे तो उसका कनेक्शन आपसे जुड़ेगा ना। अब जो मौज मस्ती कर रहा है तो उसको भगवान कहते हैं ना, हाँ तू ऊपर चढ़ और 84 लाख योनियों के चक्कर में तू फंसा रहा। लेकिन जो एक बार भगवान का दामन पकड़ ले फिर भगवान भी उसका दामन पकड़ लेते हैं और कहते हैं अब तुझे मुझे भवसागर से पार निकालना ही पड़ेगा। तो फिर भगवान उसकी परीक्षा लेने लग जाते हैं। तो उसको मतलब कहते हैं कि चल देखते हैं कि तू इस योनि में आकर कहीं तुझमें इतना सा भी अहंकार तो नहीं है। देखो, जब अहंकार ख़त्म हो जाएगा ना तब समझ लेना कि आप भगवत धाम पर जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं। और रही बात, तो कुछ जैसे होते हैं कि हाँ मतलब पहले थोड़ा सा गलत कर्म किया, ये बात मेरे मन में उठ रही थी कि मैं आपको बोलूँ या ना बोलूँ। लेकिन ये होता है ना कि पहले हमने गलत कर्म किया लेकिन आज हम सुधरे हुए हैं, तो हमारे साथ अब क्यों गलत हो रहा है। तो आपको तो पता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्मते संगोस्त कर्मणि। अर्थात कर्म प्रधान है, कल किया हुआ आज आगे जरूर गिरेगा। ये आज की सच्चाई है और आप लिख के ले लो कि जो आपने कल गलती की होगी उसकी सज़ा आपको मिलेगी। हाँ, लेकिन ये समझकर अपने आध्यात्म को, अपने प्रभु को छोड़ मत देना कि हाँ भगवान तो मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ भगवान को छोड़ के। ना, भगवान आपका तहे दिल से साथ दे रहे हैं। बस आपके जो भगवान यहाँ साथ दे रहे हैं कि जो आपने पिछला कर्म किया है उसका दंड आप अभी भुगत लो। अभी आप भुगत लोगे ना तो आने वाला जीवन आपका सुखमय हो जाएगा और आनंदित रहने लग जाओगे। तो मतलब मैं आपको एक बार फिर समझाना चाहूँगा कि जो आजकल के थोड़ा सा हमारी माताओं बहनों पे थोड़ा सा दृष्टि जो सही नहीं रखते ना, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि रावण अथाह ज्ञानी ब्राह्मण, आज भी जहाँ जलाभिषेक रुद्राभिषेक होता है वहाँ पर रावण का रचित शिव तांडव स्त्रोत ही बोला जाता है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावि तत्सले गले वलम विलंबिता भुजंग तुंड मालिक। जो सिर्फ एक हाथ से स्वयं महादेव पार्वती उस बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत पर, उसे उठा के ऐसे करके, जैसे हम लोग सिर झुका के प्रणाम करते हैं ना, सिर झुका के कभी शिव को प्रणाम नहीं किया उसने, हमेशा पर्वत को उठा लेता था फिर ऐसे करके सिर झुकाता था कि मतलब कभी सिर ना झुकाना पड़े। वो रावण किस लिए हारा? सिर्फ एक गलती की वजह से। और उसकी गलती क्या थी? चरित्रहीनता। उसकी चरित्रहीनता के कारण उसके अपने देश वालों ने उसको राक्षस कहना शुरू कर दिया। वरना ब्राह्मण जितना ज्ञानी, ब्राह्मण जितना ज्ञाता कोई नहीं था। बस बात यहाँ पर आ जाती है चरित्रहीनता। और दूसरी चीज़ अहंकार, अपनी शक्तियों का अहंकार। रावण की गलतियों में उसकी अहंकार भी शामिल है। आप लोग बहुत मतलब रावण को काफ़ी सपोर्ट, नहीं ब्राह्मण मैं भी हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, पर आप में से कई हैं जो रावण को सपोर्ट करने वाले हैं कि हाँ रावण अथाह ज्ञानी था, उसने कभी सीता माता को हाथ भी नहीं लगाया और छुआ भी नहीं, फिर भी उसे जलाया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक श्राप की वजह थी जिस कारण रावण ने माता सीता को हाथ नहीं लगाया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रावण ने अपने सगे भाई कुबेर की पत्नी के साथ संबंध बनाकर उसके साथ गलत किया और कुबेर को अपने चरणों के नीचे दबाकर रखा था। तब कुबेर ने उसको श्राप दिया था कि तूने आज मेरे साथ तो गलत किया पर किसी अन्य स्त्री के साथ अगर तू उसको छुएगा भी तो वो तुझे भस्म कर देगी। उस श्राप के कारण रावण ने सीता माता को नहीं छुआ था। तो आप सबके मन से यह भ्रम हटाना चाहूँगा कि कभी गलत चीज़ का सपोर्ट मत करना। देखो, हाँ ज्ञानी था, महान था, पर आप में जैसे आप लोग हैं, मेरे पास ज्ञान है, मतलब एक शिष्य हूँ, तुच्छ बालक हूँ, लेकिन मुझे ये पता है, पर गलतियाँ तो मैं भी करता हूँ ना। तो वही चीज़ आ जाती है कि ज्ञान होना ठीक है,
पर उस पर अहंकार जिस दिन हो गया ना, उस दिन समझ लो आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी पराई स्त्री पर गलत नज़र नहीं रखना। दूसरा, अपनी शक्तियों पर कभी अहंकार मत करना और सदैव प्रभु के चरणों में पड़े रहना दास बन के। मैं बता रहा हूँ 84 लाख योनियों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा आपको, सीधा बैकुंठ परम धाम को आप प्राप्त हो जाओगे, जिस धाम के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि हाँ एक बार हमें मृत्यु लोक में जन्म मिले और हम प्रभु की भक्ति कर स्वर्ग को छोड़कर बैकुंठ में जाएं और प्रभु के धाम में 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएं। तो आप सभी को इसी के साथ राधे राधे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और एक इंसान के पास तो ज़रूर ये वीडियो भेज देना। तो ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।